पर क्या आप हमें अपने मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं स्टेज पे, इस फोरम पे? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा, वहाँ से सीधा बुला के इधर बिठा के फटाफट पहला प्रश्न। आइए सर, सामने आइए। हाँ जी, तो आप जानना चाहते हैं मेरी मार्शल आर्ट का मैं एक्सपीरियंस? जानना चाहता हूँ पर उसका सब्जेक्ट नहीं बनना नहीं चाहता। नहीं नहीं, सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। सर वैसे तो बहुत लंबी कहानी है। मार्शल आर्ट जब मैंने शुरू किया था, सो आई वुड से आई स्टार्टेड टू लर्न because I wanted to impress a girl. No, I'm telling you honestly. So, हाँ जी? हाँ, मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि I started learning martial art because I wanted to impress a girl. And जो मेरा जो neighbor था, he was already doing it and he was very much senior to me, so I also started doing it and I wanted to impress, and then I fell in love with it, not with her, with martial art. And then I started practicing and practicing. Let me tell you, मेरे डैडी जो हैं वो wrestler थे. So yeah, he used to represent Punjab. Oh, So wow. yeah, so and then वो जो खून है वो मेरे अंदर भी दौड़ रहा था, तो and I started doing martial art. And how मतलब मेरी जो कहानी है फिर चलते चलते कैसे बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक में मैंने थाई बॉक्सिंग सीखता था और वहाँ करता भी था, वहाँ लड़ता भी था, पैसों के लिए लड़ता था। क्या कहते हैं, एली के अंदर वहाँ हमारी लड़ाई होती थी, बहुत मार भी खानी पड़ती थी, पैसे भी मिलते थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन छोटा मोटा था। बट जर्नी जो थी वो बहुत, आई वुड से it consists of lot of sweat, blood, determination, passion. ये सारी चीज़ें मिला के that was my whole thing, my way to martial art and my road towards coming towards Indian cinema. थैंक यू अक्षय। मैं सर मैं बोलूँ ना सर, मैं आप सबसे, आप इतने सब मीडिया बैठी है यहाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे देशवासियों को कि आई होप वन डे इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर वुमेन, फॉर मेन, चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, टू कंपल्सरी टेक वन स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट। इट इज़ अ नेसेसरी, आई एम टेलिंग यू। आप एक देश है क्रोशिया, ओके, और उस देश के अंदर वो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके मुझे लगता है चर्च गेट तक होगा, इतना ही बड़ा है। एंड आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी इज कंपल्सरी टोल्ड टू प्ले एंड यू कैन सी द रिजल्ट व्हाट हैज बीन हैपनिंग। और ये होने के लिए, अगर ये हो जाएगा ना, तो आवर कंट्री विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम ड्रग्स, बिकॉज आदमी की जो शक्ति है वो ये सब चीज़ों के अंदर चली जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स का होना। मैं हर पिता को यही कहूँगा कि हर माता को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को एक स्पोर्ट तो ऐसा बोले कि उसको खेलना ही पड़ेगा, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो या कोई भी हो, लेकिन एक स्पोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए मतलब इतने सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ला सकता है, उसका अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज वी हैव सो मच टैलेंट एंड ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी पीपल। दैट्स इट। कंपनीज जैसे एडलवाइस आके आ रही हैं और वुमेन एथलीट्स को सपोर्ट कर रही हैं, आपका कोई कमेंट इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? Well, it's about time, and I think I'm grateful to lot of corporates like Edelweiss also that they are supporting. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए we are all equal, ऐसा नहीं होना चाहिए। This sounds very strange to me that they are supporting. It should have been already like this throughout, and it is I would say it is a necessity. It's a given thing. It's not that that we are turning it. It's unfortunate that we are trying to turn it and bring it like this, but it should have been like this from beginning of life.
and I always feel, मैं हमेशा यही कहता हूँ और देखा भी है, सुना भी है कि women are more stronger than men. And that is a fact because I have even seen it scientifically also. मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊं अगर आप लोग इजाज़त दें. तो एक छोटी सी कहानी है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो कि मैंने देखा था टोरंटो में. एक बार एक इमरजेंसी लैंडिंग हो रही थी फ्लाइट की, एंड द फ्लाइट वाज लैंडिंग, एंड हो सकता था कि it would have been a disaster. So the pilot was landing the plane on water, and this is a true story. He was landing the plane on water, but it was a 80-20 chance, 80 chance of people not surviving and 20% chance of people may survive. So the plane landed, and it was a successful landing. And when everybody reached there, they opened the gate of the plane. Plane ka darwaza jab khola, you know what they could smell? They smelled urine. They were smelling urine. And when they realized and when they examined everyone, they realized 80 to 85% men had done urine in their pants. And it was only about 12 to 15% of women, they had urine in their pants. So this shows कि जब संकट का वक्त आता है, it is always women who are strong enough to take it, and their gut is much stronger than men. So I think so that is what I feel, and we should always encourage. We need a lot of women to take part, and the women have been showing great like how Himan Das she has won the gold medal, and so now it'll keep on going on and on. Come sir, आप दूर मत जाइए. Thank you Akshay, very That's well it? put. No, we have one more question for you. One more We question. want to know what message you have for our Asian Games contingent sitting in front of us today. I've not come to give message, I have come to take message and inspiration from them. So I've just come here for that, Well put. because that's how it is. Nation wishes We you all have the best. a little Okay. surprise for our team, a giant book of wishes that we've put together. We'd really appreciate if